चलिए अब खबरों में बात करते हैं नीट पेपर लीक के मामले की, जिसको लेकर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और बेहद हैरान कर देने वाले खुलासे हैं, क्योंकि जिन टीचर्स और लेक्चरर्स पर बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने ही स्टूडेंट्स के जीवन के साथ में बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि सीबीआई फिजिक्स पेपर लीक के मास्टरमाइंड तक पहुंचने में कामयाब रही है और उसे दबोच भी लिया गया है। लेकिन सबसे दंग कर देने वाली बात यहां पर यह है कि अब गिरफ्तार हुए मास्टरमाइंड्स में से 3 आरोपी एनटीए से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जबकि एक देश के बड़े कोचिंग संस्थान का मालिक भी बताया जा रहा है। इन चारों मास्टरमाइंड्स के तार आपस में जुड़े हुए भी बता दिए गए हैं और दावा यह किया जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर नीट 2026 का जो पेपर था वो लीक किया था। उसके क्वेश्चंस बच्चों को पहले ही रटवा दिए थे। ये बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां पर नीट पेपर लीक के मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिजिक्स पेपर लीक के मास्टरमाइंड को अरेस्ट कर लिया गया है। फिजिक्स टीचर मनीषा संजय को अरेस्ट किया गया है और गिरफ्तारी के बाद में लगातार जांच पड़ताल जारी है। पूरा नाम मनीषा संजय हवलदार बताया जा रहा है। एमटीए में एक्सपर्ट के तौर पर हायरिंग हुई थी मनीषा की, लेकिन मनीषा ने अपनी हायरिंग का इस्तेमाल गलत तरीके से किया और बच्चों को पेपर लीक करवाए, बच्चों को क्वेश्चंस रटवाए और ये सब कुछ किया जा रहा था पैसे के बदले में। आप देखिए कि 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ में खिलवाड़ यहां पर किया गया। वो 22 लाख से ज्यादा बच्चे जो कि नीट के पेपर की तैयारी कर रहे थे, सालों से कोचिंग जा रहे थे, अपने शहरों से दूर आकर रह रहे थे, लेकिन जब पेपर की बारी आती है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। कुछ चंद लोगों की वजह से और कुछ चंद स्टूडेंट्स की वजह से ये सब कुछ होता है। और ऐसे में चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि कौन है ये नीट फिजिक्स पेपर लीक की मास्टरमाइंड मनीषा संजय हवलदार और कहां से छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वाली थी ये महिला। इस महिला की गिरफ्तारी कैसे हुई है, कहां से हुई है, क्या है आरोपी से जुड़ी हुई पूरी इनसाइड स्टोरी ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि नीट पेपर लीक केस में गिरफ्तार किया गया है, ये मास्टरमाइंड बताई जा रही है। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई के रूप में इस अरेस्टिंग को अंजाम दिया गया है। पुणे से महिला आरोपी मनीषा संजय हवलदार को गिरफ्तार किया गया है। फिजिक्स पेपर लीक का बड़ा मास्टरमाइंड इसको बताया जा रहा है। इनकी फिजिक्स का पेपर जो लीक किया गया था नीट के पेपर्स में, उसमें फिजिक्स पेपर इसी के द्वारा लीक करवाया गया था। पुणे के सेठ हीरालाल सराफा प्रशाला में कार्यरत आरोपी बताई जाती है। एनटीए ने परीक्षा प्रक्रिया में एक्सपर्ट के तौर पर इसको नियुक्त किया था। वहीं मनीषा हवलदार की फिजिक्स प्रश्न पत्रों तक सीधी पहुंच भी थी, यानी कि पेपर जो बनाए जाते हैं आने से पहले एग्जाम में, वहां तक इसकी सीधी पहुंच थी। अप्रैल में सहयोगी मनीषा मनहरे को सवाल भेजने का आरोप इसके ऊपर लगा है। सीबीआई ने असली नीट फिजिक्स पेपर से सवालों का मिलान भी किया और पेपर लीक नेटवर्क की अहम कड़ी यहीं पर सामने आती है मनीषा हवलदार, ये सीबीआई ने कहा है। आरोपी के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, बैंक स्टेटमेंट्स और दस्तावेज जो थे वो जब्त कर लिए गए हैं। उनको भी खंगाला जा रहा है कि जो मनी ट्रांजैक्शन था इन पेपर्स के बदले कैसे किया गया है, कितना किया गया है, कैसे जो पूरा काम था मोबाइल फोन के जरिए चैटिंग्स क्या है, ये सब कुछ फिलहाल खंगाला जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। फिजिक्स का पेपर इसी के द्वारा लीक कराया गया था। आप सोचिए, ये वो आरोपी हैं जिनकी वजह से बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा था, देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा था। कौन है नीट पेपर लीक मामले में वो 4 मास्टरमाइंड जिन्होंने अपनी जेबें गर्म करने के लिए देश के लाखों होनहार स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा दिया। अब एक बार वो भी जान लेते हैं जो 4 मेन गिरफ्तारियां हुई हैं नीट पेपर लीक केस में। मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी, केमिस्ट्री की लेक्चरर शिवराज को भी गिरफ्तार किया गया। आरसीसी कोचिंग का मालिक इसको बताया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे, बॉटनी की टीचर, इसको भी गिरफ्तार किया गया पेपर लीक के आरोप में। मनीषा हवलदार, जिसकी जानकारी अभी हम आपको दे रहे थे, फिजिक्स की लेक्चरर, ये वो 4 मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने फिजिक्स हुआ, बॉटनी हुआ या अन्य पेपर्स हुए, इनको लीक किया और चंद पैसों के लालच में आकर लाखों बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ के। राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ में मुंबई से जुड़ गए ज्यादा जानकारी लेकर। राकेश, फिलहाल ये लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, ऐसे में आगे और कितनी गिरफ्तारियां होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि जाहिर तौर पर ये कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं था जो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा था।
निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। मैं आपको बता दूं कि सीबीआई ने इससे पहले जब मनीषा मंदारे को जब गिरफ्तार किया था, जिसके पास से बॉटनी पेपर लीक करने का जिन पर आरोप है, जब पूछताछ की गई, जांच की गई, तब ये पता चला कि उनके मोबाइल फोन से, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल गई उसके मुताबिक जांच एजेंसी को उनके मोबाइल फोन से ये एक सुराग मिला कि उनके साथ फिजिक्स का जो एक पेपर है वो शेयर किया गया। फिजिक्स का पेपर शेयर जो है वो पेपर नहीं, मैं ये कहूंगा कि कुछ सवाल जो है वो शेयर किए गए थे और ये वही सवाल थे जो कि फिजिक्स के पेपर में आए थे, जिसका मिलान किया गया। बाद में ये देखा गया कि ये सवाल किसने शेयर किए हैं, तो उसके ट्रैक करते हुए जो सीबीआई की टीम है वो मनीषा हवलदार तक पहुंची, जो कि पुणे में फिजिक्स की एक्सपर्ट थी। एनटीए ने उन्हें एक्सपर्ट जो है अपॉइंट किया हुआ था और उन्हें पूरा एक्सेस था तमाम क्वेश्चन पेपर्स का। तो ऐसे में ये ट्रेल जो है वो जुड़ी हुई कि कैसे जो है मनीषा हवलदार ने मनीषा मंदारे को जो है फिजिक्स के कोई सवाल भेजे थे और ये वही सवाल थे जो पेपर में जो छपे थे, जो आए थे। तो इस तरीके से ये ट्रेल को जो है किस तरह अनलॉक किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनीषा हवलदार है, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है, फिजिक्स के मामले में मास्टरमाइंड माना जा रहा है, वो बस महज 40-45 दिनों में 30 जून को वो रिटायर होने वाली थी। रिटायर होने के ठीक पहले जो है उनके ऊपर ये बड़ा एक खुलासा सीबीआई की जांच में सामने आया। ऐसे में अब सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि क्या ये इसी साल ऐसा इन्होंने किया है या इसके पहले भी कई अलग अलग एग्जामिनेशंस में उनकी जो है भूमिका इसमें शामिल रही है। नंबर सवाल 2 जो है सबसे बड़ा, वो ये भी एजेंसी के सामने कि फिजिक्स हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री तो हो गए, लेकिन क्या एनटीए के कोई जुड़े हुए कोई और भी लोग इन आरोपियों के साथ टच में थे या नहीं थे? अगर टच में थे तो उनकी भूमिका क्या थी? इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है, मनी ट्रेल क्या हुआ है, कहां से किसको पैसे कैसे पहुंचे, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन बाकी है, बहुत बड़ा ये जाल फैला हुआ था। ये जाल सिर्फ मुंबई, पुणे, नासिक, लातूर, अहिल्यानगर में ही नहीं बल्कि कई सारे राज्यों के कई सारे शहरों में फैला हुआ था। यही वजह की सीबीआई ने एक बड़ी टीम बना रखी जो इसकी जांच कर रही है। और निश्चित तौर पे सीबीआई के हमारे जो सूत्र उनका कहना है कि आने वाले मामले में इसमें और भी कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लोगों की पेपर तक पहुंच होती है, उन लोगों के द्वारा पेपर लीक जब किए जाते हैं तो कई सारी चेन इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, सीबीआई लगातार जांच पड़ताल कर रही है और बड़ी बात यह कि कितना पैसा इनके द्वारा लिया गया था पेपर देने के बदले एक्चुअल में, क्योंकि कुछ अमाउंट अभी तक सामने आया, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका जानकारी देने के लिए। चलिए अब खबरों में बात करते हैं नीट पेपर लीक के मामले की, जिसको लेकर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और बेहद हैरान कर देने वाले खुलासे हैं, क्योंकि जिन टीचर्स और लेक्चरर्स पर बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने ही स्टूडेंट्स के जीवन के साथ में बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि सीबीआई फिजिक्स पेपर लीक के मास्टरमाइंड तक पहुंचने में कामयाब रही है और उसे दबोच भी लिया गया है। लेकिन सबसे दंग कर देने वाली बात यहां पर यह है कि अब गिरफ्तार हुए मास्टरमाइंड्स में से 3 आरोपी एनटीए से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जबकि एक देश के बड़े कोचिंग संस्थान का मालिक भी बताया जा रहा है। इन चारों मास्टरमाइंड्स के तार आपस में जुड़े हुए भी बता दिए गए हैं और दावा यह किया जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर नीट 2026 का जो पेपर था वो लीक किया था। उसके क्वेश्चंस बच्चों को पहले ही रटवा दिए थे। ये बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां पर नीट पेपर लीक के मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिजिक्स पेपर लीक के मास्टरमाइंड को अरेस्ट कर लिया गया है। फिजिक्स टीचर मनीषा संजय को अरेस्ट किया गया है और गिरफ्तारी के बाद में लगातार जांच पड़ताल जारी है। पूरा नाम मनीषा संजय हवलदार बताया जा रहा है। एनटीए में एक्सपर्ट के तौर पर हायरिंग हुई थी मनीषा की, लेकिन मनीषा ने अपनी हायरिंग का इस्तेमाल गलत तरीके से किया और बच्चों को पेपर लीक करवाए, बच्चों को क्वेश्चंस रचवाए और ये सब कुछ किया जा रहा था पैसे के बदले में। आप देखिए कि 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ में खिलवाड़ यहां पर किया गया। वो 22 लाख से ज्यादा बच्चे जो कि नीट के पेपर की तैयारी कर रहे थे, सालों से कोचिंग जा रहे थे, अपने शहरों से दूर आकर रह रहे थे, लेकिन जब पेपर की बारी आती है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। कुछ चंद लोगों की वजह से और कुछ चंद स्टूडेंट्स की वजह से ये सब कुछ होता है। और ऐसे में चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि कौन है ये नीट फिजिक्स पेपर लीक की मास्टरमाइंड मनीषा संजय हवलदार और कहां से छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वाली थी ये महिला। इस महिला की गिरफ्तारी कैसे हुई है, कहां से हुई है, क्या है आरोपी से जुड़ी हुई पूरी इनसाइड स्टोरी ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि नीट पेपर लीक केस में गिरफ्तार किया गया है, ये मास्टरमाइंड बताई जा रही है। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई के रूप में इस अरेस्टिंग को अंजाम दिया गया है। पुणे से महिला आरोपी मनीषा संजय हवलदार को गिरफ्तार किया गया है। फिजिक्स पेपर लीक का बड़ा मास्टरमाइंड इसको बताया जा रहा है। इनकी फिजिक्स का पेपर जो लीक किया गया था नीट के पेपर्स में, उसमें फिजिक्स पेपर इसी के द्वारा लीक करवाया गया था। पुणे के सेठ हीरालाल सराफा प्रशाला में कार्यरत आरोपी बताई जाती है। एनटीए ने परीक्षा प्रक्रिया में एक्सपर्ट के तौर पर इसको नियुक्त किया था। वहीं मनीषा हवलदार की फिजिक्स प्रश्न पत्रों तक सीधी पहुंच भी थी, यानी कि पेपर जो बनाए जाते हैं
आने से पहले एग्जाम में वहां तक इसकी सीधी पहुंच थी। अप्रैल में सहयोगी मनीषा मंडहरे को सवाल भेजने का आरोप इसके ऊपर लगा है। सीबीआई ने असली नीट फिजिक्स पेपर से सवालों का मिलान भी किया और पेपर लीक नेटवर्क की अहम कड़ी यहीं पर सामने आती है मनीषा हवलदार। ये सीबीआई ने कहा है। आरोपी के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, बैंक स्टेटमेंट्स और दस्तावेज जो थे वो जब्त कर लिए गए हैं। उनको भी खंगाला जा रहा है कि जो मनी ट्रांजैक्शन था इन पेपर्स के बदले कैसे किया गया है, कितना किया गया है, कैसे जो पूरा काम था मोबाइल फोन के जरिए चैटिंग्स क्या है, ये सब कुछ फिलहाल खंगाला जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। फिजिक्स का पेपर इसी के द्वारा लीक कराया गया था। आप सोचिए, ये वो आरोपी हैं जिनकी वजह से बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा था, देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा था। कौन है नीट पेपर लीक मामले में वो 4 मास्टरमाइंड जिन्होंने अपनी जेबें गर्म करने के लिए देश के लाखों होनहार स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा दिया? अब एक बार वो भी जान लेते हैं जो 4 मेन गिरफ्तारियां हुई हैं नीट पेपर लीक केस में। मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी, केमिस्ट्री की लेक्चरर शिवराज को भी गिरफ्तार किया गया। आरसीसी कोचिंग का मालिक इसको बताया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे, बॉटनी की टीचर, इसको भी गिरफ्तार किया गया पेपर लीक के आरोप में। मनीषा हवलदार, जिसकी जानकारी अभी हम आपको दे रहे थे, फिजिक्स की लेक्चरर, ये वो 4 मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने फिजिक्स हुआ, बॉटनी हुआ या अन्य पेपर्स हुए, इनको लीक किया और चंद पैसों के लालच में आकर लाखों बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ के। राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ में मुंबई से जुड़ गए ज्यादा जानकारी लेकर। राकेश, फिलहाल ये लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, ऐसे में आगे और कितनी गिरफ्तारियां होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि जाहिर तौर पर ये कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं था जो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा था। निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। मैं आपको बता दूं कि सीबीआई ने इससे पहले जब मनीषा मंधागे को जब गिरफ्तार किया था, जिसके पास से बॉटनी पेपर लीक करने का जिन पर आरोप है, जब पूछताछ की गई, जांच की गई, तब ये पता चला कि उनके मोबाइल फोन से, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल गई उसके मुताबिक जांच एजेंसी को उनके मोबाइल फोन से ये एक सुराग मिला कि उनके साथ फिजिक्स का जो एक पेपर है वो शेयर किया गया। फिजिक्स का पेपर शेयर जो है वो पेपर नहीं, मैं ये कहूंगा कि कुछ सवाल जो है वो शेयर किए गए थे और ये वही सवाल थे जो कि फिजिक्स के पेपर में आए थे, जिसका मिलान किया गया। बाद में ये देखा गया कि ये सवाल किसने शेयर किए हैं, तो उसके ट्रैक करते हुए जो सीबीआई की टीम है वो मनीषा हवलदार तक पहुंची, जो कि पुणे में फिजिक्स की एक्सपर्ट थी। एनटीए ने उन्हें एक्सपर्ट जो है अपॉइंट किया हुआ था और उन्हें पूरा एक्सेस था तमाम क्वेश्चन पेपर्स का। तो ऐसे में ये ट्रेल जो है वो जुड़ी हुई कि कैसे जो है मनीषा हवलदार ने मनीषा मंधागे को जो है फिजिक्स के कोई सवाल भेजे थे और ये वही सवाल थे जो पेपर में जो छपे थे, जो आए थे। तो इस तरीके से ये ट्रेल को जो है किस तरह अनलॉक किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनीषा हवलदार है, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है फिजिक्स के मामले में मास्टरमाइंड माना जा रहा है, वो बस महज 40-45 दिनों में 30 जून को वो रिटायर होने वाली थी। रिटायर होने के ठीक पहले जो है उनके ऊपर ये बड़ा एक खुलासा सीबीआई की जांच में सामने आया। ऐसे में अब सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि क्या ये इसी साल ऐसा इन्होंने किया है या इसके पहले भी कई अलग अलग एग्जामिनेशंस में उनकी जो है भूमिका इसमें शामिल रही है। नंबर सवाल 2 जो है सबसे बड़ा, वो ये भी एजेंसी के सामने कि फिजिक्स हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री तो हो गए, लेकिन क्या एनटीए के कोई जुड़े हुए कोई और भी लोग इन आरोपियों के साथ टच में थे या नहीं थे? अगर टच में थे तो उनकी भूमिका क्या थी? इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है, मनी ट्रेल क्या हुआ है, कहां से किसको पैसे कैसे पहुंचे, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन बाकी है, बहुत बड़ा ये जाल फैला हुआ था। ये जाल सिर्फ मुंबई, पुणे, नासिक, लातूर, अहिल्यानगर में ही नहीं बल्कि कई सारे राज्यों के कई सारे शहरों में फैला हुआ था। यही वजह की सीबीआई ने एक बड़ी टीम बना रखी जो इसकी जांच कर रही है। और निश्चित तौर पे सीबीआई के हमारे जो सूत्र उनका कहना है कि आने वाले मामले में इसमें और भी कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लोगों की पेपर तक पहुंच होती है, उन लोगों के द्वारा पेपर लीक जब किए जाते हैं तो कई सारी चेन इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, सीबीआई लगातार जांच पड़ताल कर रही है। और बड़ी बात यह कि कितना पैसा इनके द्वारा लिया गया था पेपर देने के बदले एक्चुअल में, क्योंकि कुछ अमाउंट अभी तक सामने आया, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका जानकारी देने के लिए।